अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब सारी जिंदगी सुकून की तलाश में रहते हैं, लेकिन हम सुकून को गलत जगहों पर ढूंढते हैं। हम देखते हैं, कभी कोई मूवी देख लेते हैं, कभी कोई ड्रामा देख लेते हैं, कभी कोई सॉन्ग सुन लेते हैं, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। वो वक्ती सुकून होता है, चंद लम्हों का सुकून होता है, लेकिन अंदर से बेचैनी खत्म नहीं होती। असल सुकून कहाँ पे है? असल सुकून सजदे में है। जब कभी हम अल्लाह के हुजूर सजदा करते हैं और उसके अंदर सुकून से वहीं पे सजदा लंबा कर देते हैं और उसको पुकारते रहते हैं, तो उस वक्त बहुत सुकून मिलता है। कभी आप दिल से सजदा करके देखिएगा कि दिल को कितना सुकून मिलता है। सुकून ऐसी चीज है जो सिर्फ अल्लाह के पास है, जो किसी के पास भी नहीं है। हम अपने आप को कभी इधर घसीटते हैं, कभी उधर घसीटते हैं, लेकिन सुकून नहीं मिलता। इसमें हमारे दोस्तों का भी बहुत किरदार होता है, क्योंकि हम जिन लोगों में उठते बैठते हैं वही लोग हमारी पहचान बन जाते हैं। ना सिर्फ वो हमारी पहचान बनते हैं, बल्कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं। वो हमारी रगों में खून बन जाते हैं। तो ऐसा दोस्त होना भी बहुत जरूरी है जो आपके ईमान की देखभाल करे। अगर आप कोई ईमान वाला दोस्त रखेंगे, क्योंकि दोस्तों को हम चूज करते हैं, रिश्ते तो खुद ब खुद हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, तो हम खुद बनाते हैं। ऐसा दोस्त भी होना चाहिए जो पूछे आपका और आपके ईमान का क्या हाल, जिंदगी कैसी गुजर रही, कहीं गुनाहों में तो नहीं फंसे हुए। और यकीन जानिए कि इस तरह के दोस्त का होना खुशनसीबी से कम नहीं, और इस तरह के दोस्त मिलते नहीं है, ढूंढे जाते हैं। ऐसे दोस्त को आप कॉन्शियसली तलाश कर सकते हैं। जैसे हम टारगेट किलिंग करते हैं ना, वैसे ही हम ऐसे ईमान वाले बंदे को ढूंढें और उसको दोस्त बनाएं जो हमारे ईमान की हिफाजत करे। ऐसे लोग किस्मत वालों को मिलते हैं, ऐसे दोस्त हर किसी को नहीं मिल जाते। तो ऐसे दोस्त की तलाश आज से शुरू करेंगे हम। आज का हमारा टास्क ये है कि हमने ईमान वाला दोस्त बनाना है, ईमान वाली दोस्त बनानी है जो हमारे ईमान की हिफाजत करे। हमारे दोस्तों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें बहकाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ही यही होता है। उनका लाइफस्टाइल होता है ब्रांडेड कपड़े पहनना, उनका लाइफस्टाइल होता है कि पर्दा ना करना, उनका लाइफस्टाइल होता है कि आपको बुराइयों में धकेल देना। मर्दों के दोस्त मैंने देखे हैं जो उनको उकसाते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि उनको ये कहते हैं कि पहली नजर माफ होती है, तो पहली नजर ही मर्द जो है वो पूरी आंखें खोल के देखते हैं और एक दूसरे को तनबीह करते हैं। तो ये किसको धोखा देते हैं? अपने आप को, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया था कि पहली नजर माफ है। वो नजर जो अनकॉन्शियसली उठ जाए, वो नजर नहीं जो पहले से ही आपने सोच समझ के निकाली हो, वो नजर नहीं जो आपने पहले से ही प्लानिंग कर ली हो कि पहली नजर में ही मैं सब कुछ देख लूंगा, पहली नजर में ही मैं सारा कुछ जांच लूंगा, पहली नजर ही मैं ऐसे तीर की तरह करूंगा कि पूरा फोकस मेरा होगा। वो नजर माफ नहीं है। तो अपने दोस्तों को ईमान वाला बनाइए, अपने दोस्तों में ईमान ढूंढिए, ईमान वाले दोस्त ढूंढिए जो आपके ईमान की हिफाजत करें, जो आपको जिंदा रहने में मदद करें, जो आपकी आखिरत संवारने में मदद करें। दुनिया तो आखिरत की खेती है, दुनिया तो खत्म हो जानी है, तो कितने दिन रहेगी ये दुनिया। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे हम समझते जाते हैं कि जिंदगी 4 दिन की है। इसी तरह हमारी बहनें हैं, बहनों में मैंने ये देखा है कि लोग समझते हैं कि हम अभी जवान हैं। लड़कियां ऐसे देखी हैं, लड़कियां के जो यंग होती हैं, बिल्कुल बहुत अलड़ जवानी होती है, तो उस वक्त जो है बाल खुले छोड़ेंगी, मेकअप फुल करेंगी, नंगे सर नंगे मुंह, पता नहीं किस किस किस्म की ड्रेसिंग करके तो निकल पड़ती हैं और बाहर जाके बड़ा वो उस वक्त अपने टाइम पीरियड को जो है वो इंजॉय करती हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, चेहरे के खदोखाल बदलते हैं और बाल सफेद होना शुरू होते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर आहिस्ता आहिस्ता सर पे दुपट्टा आ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हिजाब लेने लगती हैं। तो वो हिजाब जो आपकी मजबूरी बन गया, अब जब आपका हुस्न ढल गया, उस वक्त आप उसको छुपा रही हैं, वो उस वक्त आपके हिजाब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो मजबूरी बन गया। जिस तरह से
जवानी की इबादत होती है, कहा गया कि जवान की इबादत है। बुढ़ापे में तो मजबूरी बन जाती है जब आपको कोई पूछता ही नहीं है, जब आपके सारे काम काज खत्म हो जाते हैं, जब आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर चारपाई होती है और तस्बीह होती है। फिर तो तस्बीह फेरनी ही है क्योंकि मजबूरी है, लेकिन मजा तो तब है ना जब इंसान जवानी में जाए, जब इंसान जवान होता है, जब इंसान तंदुरुस्त होता है, जब इंसान के पास दुनिया में करने के लिए हजारों काम होते हैं, उसकी डिग्रियां होती हैं, उसके कारोबार होते हैं, उस वक्त वो छोड़े उनको और जाए उम्रा करके आए। जब वो देखे कि अब मैं हसीन दोशीज़ाओं में घिरा हुआ, उस वक्त वो जाए रोजा रखे, नमाज पढ़े, तो वो इबादत होती है। जो मजबूरी में की जाए वो इबादत नहीं होती। जब हम मुसीबत में अल्लाह को पुकारते हैं वो हमें जवाब तो जरूर देता है, वो पसंद करता है कि मेरा बंदा मेरे से तौबा करे और मुझसे मांगे, लेकिन वो मजा नहीं आता। जब आप खुशी में अल्लाह को याद करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह फिर ज्यादा राजी होता है कि मेरे बंदे ने मुझे खुशी में याद रखा है, ये मेरा बंदा है। लेकिन मुसीबत में तो करना ही है, मुसीबत में तो मजबूरी है। जब गिरते हैं तो हाय अल्लाह ही कहना है, फिर किसने संभालना है। दुनिया को बताएंगे, दुनिया मजाक उड़ाएगी, दुनिया हंसेगी। आज हमारा डे 20 है। डे 20 में हमने करना है अच्छे दोस्त की तलाश, मुखलिस दोस्त की तलाश और ईमान वाले दोस्त की तलाश। सुबह आपने 2 रुकू कुरान पाक के पढ़ने हैं, 2 रुकू आपने तर्जुमे के साथ पढ़ने हैं। बिल्कुल सुकून से बैठ जाइए, 10 मिनट भी नहीं लगते। तर्जुमे के साथ मोबाइल में से निकाल के पढ़ लें या वैसे तर्जुमे वाले कुरान से पढ़ लें। 2 रुकू जरूर पढ़ें। उसके बाद आपने 10 नेमतें लिखनी हैं जो आपके पास मौजूद हैं दुनिया में, जो अल्लाह ने आपको नवाजा है, उन चीजों के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह के साथ लिखना है। उसके बाद आपने दिल से शुक्र अदा करना है, दिल को सुकून देने वाली बात करनी है। अपने दिल पे हाथ रखेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पुरसुकून जिंदगी दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सोच दी है कि मैं अच्छे दोस्त की तलाश करूंगी या करूंगा। अल्लाह का करम है कि मैं अपने ईमान के लिए काम करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। इसी तरह से हम दिल पे हाथ रख के बायां हाथ अपने दिल पे रख लेना है और उस दिल की धड़कन को महसूस करना है। दिल की धड़कन को महसूस करते हुए आपने एक दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, एक दफा। उसके बाद आपने एक तस्बीह इन अल्फाज की करनी है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अल्लाहुम्मा या मुकल्लिबल कलूबी सब्ती कल्बी अला दीनी का। ऐ अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर रख। ऐ अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। अच्छा, इसमें अल्लाहुम्मा के बगैर भी आप पढ़ सकती हैं, या मुकल्लिबल कलूबी सब्ती कल्बी अला दीनी का। ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। एक तस्बीह आपने करनी है। उसके बाद फिर एक दफा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने दिल पे फूंक मार दें और आज का आपका टास्क हो जाएगा कंप्लीट। शाम को अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह करके सोइएगा, सोने की दुआ पढ़ के सोइएगा और सबको माफ करके सोइएगा। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हमें नेकी की तौफीक दे और ईमान वाले दोस्त नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन।